नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को दिल्ली से लौटे वापस। सरकार के नए आदेश अनुसार मरांडी को होम क्वारंटीन रहने की दी गई सलाह। 14 दिनों तक मरांडी को रहना होगा होम क्वारंटीन। मोकामा में दिखा लॉकडाउन का असर। एसडीओ सुमित कुमार के सख्त तेवर के बाद मोकामा शहर पूरी तरह से लॉक। बिहार में 31 जुलाई तक है पूर्ण लॉकडाउन। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया अयोध्या और भगवान राम को लेकर बेतुका बयान। सीतामढ़ी के लोगों का फूटा गुस्सा। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भगवान राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। और सावन का तीसरा सोमवार आज सिमडेगा में भक्तों ने पूजन पाठन का किया जल अभिषेक। शहर के बड़े मंदिरों को रखा गया बंद। तो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को दिल्ली से लौट आए हैं। राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार बाबूलाल मरांडी को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी के हाथ पर मुहर भी लगा दी गई है। इसके तहत बाबूलाल मरांडी को 14 दिनों तक अपने घर पर ही रहना होगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 17 जुलाई को हॉटस्पॉट दिल्ली गए थे और वहां से आने के बाद अब 14 दिनों तक उन्हें अपने घर में ही रहना होगा। तो प्रशासन के कड़े तेवर और सख्त चेतावनी का मोकामा शहर में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे बिहार में 31 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन को धरातल पर उतारने की प्रशासनिक कवायद काफी कारगर साबित हुई है। एसडीओ सुमित कुमार के सख्त तेवर के बाद मोकामा शहर पूरी तरह से लॉक हो गया है। साथ ही गौशाला मार्ग को सील कर आवागमन पर पूर्ण तरह से यहां पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही पूरे शहर में मुकम्मल सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। हर तरफ शहर को सुंदर और कोरोना मुक्त बनाने की जोरदार पहल की जा रही है। लॉकडाउन फिर से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कल माननीय जो हमारे एसडीएम सर हैं श्री सुमित कुमार और एएसपी सर दोनों मोकामा आए थे और उन्होंने पूरे मार्केट प्लेस का समीक्षा किया और फिर हम लोग जो लॉकडाउन में लूप होल्स थे उसको प्लग किए हैं और आज गौशाला रोड के मार्केट को भी सील कर दिया गया है। और हमारी जनता से यही अपील है कि कम से कम बाहर निकलें, सिर्फ जरूरत के सामान खरीदने के लिए बाहर निकलें। अगर हम लॉकडाउन ठीक से पालन करेंगे तभी हम कोरोना से विजय पा सकते हैं। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विदेश मंत्री के द्वारा अयोध्या और भगवान राम को लेकर दिए गए बेतुके बयान को लेकर जगत जननी मां जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी के लोगों में बड़ा गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने भगवान राम को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भगवान राम के नाम का सहारा ओली ले रहे हैं। गौरतलब है कि सीतामढ़ी जिला सीधे तौर पर यहाँ रामायण काल से जुड़ा है। यहाँ कई ऐसे पौराणिक स्थलें हैं जो रामायण काल से सीधे जुड़े हुए हैं। मां सीता का जन्मस्थल भी सीतामढ़ी ही है और ऐसे में इन बेतुका जो बयान ओली की तरफ से दिया गया है उसका यहाँ के लोग यहाँ पर लोग साफ तौर पर उसका हमें लगता है कि चीन के दबाव में आके उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि श्री राम जन्मभूमि नेपाल में है। सारा इतिहास गवाह है कि श्री राम जन्मभूमि इंडिया में है, भारत में है और हम लोग सब जानते हैं ये बेतुका बयान है। हमको लगता है कि वो चीन के दबाव में आने से ऐसा बयान दिए। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए, पूरे भारतवासियों से माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री को उनके जो बोलने का जो प्रतिक्रिया निकाले हैं, जो झूठ मूठ का जो बोले ना जनकपुर धाम का, ये सारा सर उनकी बुद्धि खराब हो गई है, उनका विवेक खराब हो गया। वहाँ का जो ये चीन के दायरे में फंस करके वह जो झूठ मूठ बयान करते हैं उनको तो राम जी की तरफ से और भगवान की तरफ जानकी जी की तरफ से उनको तो सजा मिलेगा ही। पर ये भारत की भूमि में ये अयोध्या जनक है जो वर्तमान में त्रेता काल से जो है, जो कि अभी अयोध्या सरजू नदी के किनारे है।
तो कोरोना महामारी ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है और भक्त की भगवान से दूरी बना दी है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। श्रद्धालु सुबह से भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के यहां कटाईकोट प्रखंड की बहु बाजार स्थित राम जानकी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिली। जहां मौजूद भक्तों से बातचीत कर वहां का जायजा लिया हमारे गोपालगंज संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने। सावन का तीसरा सोमवार है और भगवान के दरबार में भक्तों का जो जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। भक्त लगातार आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। और मैं इस समय गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत बहुच बाजार राम जानकी मंदिर पे मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो शंकर भगवान का मंदिर है, जहां पे लगातार भक्त आ रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे भक्तों से जब बात हुई तो उन्होंने एक ही बात बताया कि हम भगवान से एक ही मांग रहे हैं कि ये जो कोरोना रूपी वैश्विक महामारी है इससे जल्द से दूर है। मेरे साथ कुछ भक्त हैं, एक महिला है जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने पूजा किया और भगवान से क्या मांगा। जी बताइए, आप भगवान से पूजा की, क्या भगवान से मांगे? अरे भगवान से हम लोग यही मांगे हैं कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम लोग माने अच्छा हो जाए। जी निश्चित ही हर भक्त के मन में यही एक ललसा है और भगवान से एक ही मांग है। क्योंकि ये जो कोरोना रूपी महामारी है भगवान को भी भक्त से दूर कर दिया है और इस स्थिति में भक्त जो है भगवान से मिल नहीं पा रहे हैं और ये जो दूरियां बनी हुई है ये इसी को लेके जो भी भक्त हैं वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दूर हो जाए और इससे मिले। हालांकि यहाँ की जो मंदिर प्रशासन है, जो यहाँ के पुजारी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हुए हैं। हर आदमी जो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भगवान शंकर से दर्शन कराने में लगे हुए हैं। गोपालगंज से साधना न्यूज के लिए मैं एसके श्रीवास्तव। तो सावन का तीसरा सोमवार है। आपने जैसे कि सुना कि यहाँ पर सावन का तीसरा सोमवार सोमवती अमावस्या भी है और इस कारण सोमवार का महत्व भी बढ़ गया है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर आज के दिन श्रद्धालु जलाभिषेक करने भी पहुंचे हैं मंदिर, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार है। श्रद्धालु सुबह से ही भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे हैं। सभी का ये कहना है कि वो इस बार भगवान से सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि जो कोरोना है, जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं, जिसकी वजह से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ईश्वर इसे खत्म कर दे। तो इस तरीके की यहाँ पर मनोकामना भक्त मांगते हुए नजर आए। इसी के साथ यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज तीसरे सोमवार के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है, जिस कारण सोमवार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। सावन में शिव मंदिरों में भरी भीड़ यहाँ रहती है, लेकिन इस साल कोरोना ने भक्तों को भगवान से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इस दौरान लोग अपने अपने घरों में रहकर ही यहाँ पर विधिवत रूप से भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं। वहीं बासुकीनाथ में भी इस साल वीरानी छाई हुई है, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। बासुकीनाथ में एक पंडित का कहना है कि आज का दिन काफी विशेष है और ये 16 साल के बाद आया है।
इसलिए आज के सोमवार का अलग ही महत्व है और भक्त अगर सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करें तो उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले आज के दिन का विशेष महत्व के बारे में मैं आपको बता दूं। सोमवती अमावस्या आज के दिन है, जो बहुत बिरले से संयोग से होता है। श्रावण में सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। ये 16 वर्षों के बाद ये संयोग लग रहा है। ये 2004 में जब जो है अधिक मास था उसमें आया था। सोम जो है, सोमवार जो है चंद्रमा का प्रतीक है और अमावस्या के समय चंद्र और सूर्य एक दिशा में स्थिर रहते हैं, इसलिए शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही पुण्यफल है और सिद्धदायक है। रही बात यहाँ की स्थिति के विषय में बता रहे हैं कि श्रावण एक ऐसा मास है कि यहाँ के लोग उसी को उपार्जन कर कर जीते थे, लेकिन आज तो वीरानी छाई हुई है, तो भक्त तो भगवान से दूर है और यहाँ के लोग भी बहुत त्राहिमाम हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का, भक्तों का मानना है कि बाबा बैद्यनाथ धाम दीवानी दरबार है, बाबा बासुकीनाथ धाम फौजदारी दरबार है। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के बाद बाबा बासुकीनाथ धाम में अवश्य दर्शन पूजा करना चाहिए, तभी यात्रा पूर्ण होती है और पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। ये बाबा बासुकीनाथ दरबार का ये कथा है। दूसरी बात है कि यहाँ की महत्ता के विषय में, सबसे पहले कि अलग अलग सोमवारी का अपना अपना एक अलग महत्व है, किंतु आज श्रावण का तीसरा सोमवार है और आज सोमवती अमावस्या भी है। तो जहां एक और वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सावन के पवित्र महीने पर शिव भक्तों के द्वारा हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। सिमडेगा सगर यहाँ पर प्रखंड अंतर्गत तमाड़ पंचायत के प्राचीन रन्ना महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर भक्तों के द्वारा यहाँ पूजा पाठ और जलाभिषेक किया गया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से शहर के बड़े मंदिरों को बंद रखा गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भक्ति भाव तरीके से यहाँ पूजन पाठ करते हुए नजर आए। तो वहीं टीएमएच में 3 महिलाओं और 1 पुरुष की कोरोना से मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। टीएमएच में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जमशेदपुर की 11वीं मौत है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों महिलाओं को सांस की शिकायत थी। 82 वर्षीय कदमा की महिला को यहां पर सांस की शिकायत के बाद 19 जुलाई को टीएमएच में भर्ती उसे कराया गया था, जहां उनकी कोरोना जांच की गई। जांच में शनिवार को ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं सोनारी की रहने वाली दूसरी महिला 61 वर्षीय हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। निमोनिया की शिकायत पर 18 जुलाई को टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं यहां पर मानगो की रहने वाली 60 वर्षीय तीसरी महिला, जिन्हें सांस लेने की शिकायत हो रही थी, जो 11 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। महिला किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। वहीं बारीडीह के 81 वर्षीय यहां पर बुजुर्ग की भी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। तो 3 महिलाओं और 1 पुरुष की कोरोना से मौत हो गई है, यानी लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। टीएमएच में 3 महिलाओं और 1 पुरुष की कोरोना से मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। टीएमएच में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जमशेदपुर में 11वीं मौत है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यह 3 महिलाओं को सांस लेने में शिकायत थी। पहली महिला 82 वर्षीय हैं, दूसरी जो महिला है वो 61 वर्षीय है और तीसरी महिला 60 वर्षीय है। तो वहीं 81 वर्षीय बुजुर्ग की भी आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। जो टीएमएच का पूरा मामला है ये। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, यहाँ 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है कोरोना से और तीनों महिलाओं को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। टीएमएच का पूरा मामला है ये, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, जमशेदपुर में आज तड़के 1 बजे तक तकरीबन 4 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें 3 महिला शामिल है जबकि 1 पुरुष शामिल है। हालांकि आप अगर जमशेदपुर में मौत के आंकड़ों को देखें तो टीएमएच में तकरीबन 14 लोगों की मौत हुई है और जमशेदपुर में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आंकड़े को मिला ले तो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर वेंटिलेटर्स की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में शुमार है टीएमएच। तो ऐसे में टीएमएच में लोगों की एक उम्मीद भी बहुत बड़ी यहाँ पर है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार अब समस्या ये हो रही है कि टीएमएच जैसे अस्पतालों में भी बेड
की जो है असुविधा उत्पन्न हो रही है, वहाँ पर बेड पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वेंटिलेशन की भी सुविधाएं अब पर्याप्त नहीं, धीरे धीरे वो भी क्योंकि जो पहले से मरीज आए हैं वो ही नहीं जा पाए हैं। देखिए अगर परसेंटेज की बात करें तो 54% तकरीबन जो ठीक होने का जो दर है वो 54% अभी वर्तमान में जमशेदपुर का है। तो आने वाले समय में समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि डीसी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो भी मृत्यु हुई है उसमें जो महिला शामिल है वो एक महिला 80 वर्ष की थी, जबकि दूसरी महिला 83 वर्ष की थी, और तीसरी महिला की अगर बात करें तो उनका उम्र 54 साल था, जबकि जो पुरुष की अगर बात करें तो वो 60 वर्ष के थे। तो ऐसे में जो मौत है कहीं ना कहीं वो जो ज्यादा एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी हुई है। तो उनको कोरोना के अलावा भी कई बीमारी थी, हार्ट का प्रॉब्लम था, बीपी और इसके साथ ही शुगर की भी समस्या थी। तो ये सब कुछ कारण है जो कोरोना उनके ऊपर ज्यादा हावी हो गया। हालांकि सांस लेने की परेशानी तीनों महिलाओं को हुई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेशन भी दिया गया था, लेकिन आज 1 बजे तक उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि टीएमएच प्रशासन के द्वारा और डीसी ने और भी सख्त जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा सुविधा लोगों को दिया जाए, लेकिन आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और ये नवीन, अगर हम बात करें आंकड़े की तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि 56 लोगों की मौत हो चुकी है, लगातार जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जी देखिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पूरे झारखंड की बात करें तो लगातार मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। हालांकि राष्ट्रीय दर, अगर जो मरीज है कोरोना के मरीज ठीक होने का, अगर आप राष्ट्रीय दर के साथ अगर राज्य के दर को मिलाएं तो उसमें पाएंगे कि जो हमारा झारखंड या फिर बिहार का जो ठीक होने का जो एक दर है वो बेहतर है जो नेशनल ये के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं हालात चिंताजनक जरूर है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये चीजें जरूर झारखंड के लोगों को बताई जा रही है कि कोरोना का ये विपरीत परिस्थिति जरूर है, लेकिन हम इन सबके बीच एक बेहतर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः जो ये मौत के आंकड़े हैं इसको बहुत हद तक रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है। चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अपडेट के साथ। तो राज्य में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो नेपाली नदी और लगातार बारिश से निर्मली विधानसभा क्षेत्र में आए बाढ़ में हजारों लोगों का घर यहां जलमग्न हो गया है। इस आपदा की घड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए सुपौल जिले के युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीप कुमार लगातार आगे आए हुए हैं, जिन्होंने निर्मली विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया है। इस दौरान उनके साथ सुपौल जिले के कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मौके पर अमरदीप कुमार ने कहा कि दुख की इस घड़ी में युवा कांग्रेस लोगों के साथ है और वो लोग यथासंभव मदद का यहां प्रयास करेंगे। ग्रामीणों में मौजूदा सरकार और स्थानीय विधायक अनिरुद्ध यादव को लेकर काफी आक्रोश है। लोगों ने बताया कि हर साल हजारों घर बाढ़ में डूब जाते हैं, लाखों का नुकसान हो जाता है, लेकिन इस दिशा में सरकार या स्थानीय विधायक कभी भी किसी की भी सुध नहीं लेते। अमरदीप कुमार ने सरकार से जल्द बाढ़ग्रस्त इलाकों में उचित प्रबंध की मांग की है।
बीच कोसी नदी में जो बाढ़ आई है और बाढ़ से जो निर्मली विधानसभा क्षेत्र के हजारों घर डूब चुके हैं, उन लोगों को राहत कार्य के लिए और लोगों को मदद करने के लिए युवा कांग्रेस तत्पर है। और अभी हम लोग बीच नदी में हैं और जितने भी घर डूबे हुए हैं उन घरों को और उनके घर वालों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले के यहां औरई में लखनदेई नदी के तटबंध में तेजी से 2 जगहों पर कटाव हो गया है। वहीं ग्रामीण और प्रशासन बांध की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं। बांध में हो रहे कटाव से ग्रामीण दहशत में है। आपको बता दें कि अगर बांध टूट जाए तो औरई, रतबारा, सिमरी, रामपुर, संभुता, सहनोली, धुबोली, विस्था समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। की समस्या इतना है कि अगर ये बांध टूटता है तो लगभग यहाँ से 16 पंचायत में लगभग औराई एक मोहल्ला है, एक गांव है, इसमें तो पानी पूरा 3 फीट से 4 फीट पानी जाएगा। हम लोग को 200 घर पानी में पूरा तबाह हो जाएगा और पूरा पानी में तबाह हो जाएगा। हम लोग परेशान हो जाएंगे। हमारे जो ग्रामीण है पलायन होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे प्रशासन डीएम साहब आए भी थे और आश्वासन भी दिए और ठेकेदार साहब बनाते भी है बागमती परियोजना से। कभी इसको बोरा नहीं धरते हैं, कभी कोई ग्रामीण सहयोग करता है। उसके बाद भी फोन करने के बाद भी बीडीओ साहब, सीओ साहब, जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो भी नहीं आते हैं। और उधर जो भी अगर फोन भी किया जाता है तो प्रशासन और सीओ साहब, बीडीओ साहब और बागमती परियोजना दूगो उल्टे ही पब्लिक को सुना देता है। पिछले बार अक्टूबर में हम लोग एसडीओ जो आए थे कुंदन कुमार, उनको बोले थे कि दर्जनों जगह जो रामखेतारी से लेकर डुंगरी तक लखनदेई का तटबंध टूटा हुआ है, तो समय उसको मरम्मती नहीं कराया गया और आज के दिन का इंतजार किया गया शासन, प्रशासन और सरकार के द्वारा। और आज पानी आने के बाद जो है तटबंध का मरम्मती का काम जो है शुरू हुआ है। और जब सूखा हुआ था तो कोई सुनने वाला नहीं था। डीएम साहब भी लगभग 20 दिन पहले 4 जुलाई को निरीक्षण करके गए। 4 जुलाई से आज तक भी अगर तटबंध बन गया रहता तो ये दुर्दशा नहीं होती। तो राजसंगार थाने में यहां पकड़े गए आरोपी को कोरोना की पुष्टि हुई है। बता दें कि एक दिन पहले धनबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोरोना जांच के बाद आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के संपर्क में आए थाने के कर्मियों की कोरोना जांच के लिए यहां पर उन्हें ले जाया जा रहा है। थाने गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आने वाले आम लोगों का थाना परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही थाने में आए आवेदनों को भी एक पेटी में लिया जा रहा है। तो वहीं बक्सर नगर के तुरहा टोली का रहने वाला एक युवक गंगा में डूब गया है। आपको बता दें कि बीती दोपहर वो अपने दोस्त के साथ घूमने निकला था और उसी दौरान वो नहाने के लिए गंगा नदी के सती घाट पर पहुंचा, जहां नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद उसके साथी किशोर ने डर की वजह से काफी देर तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी। लेकिन रात करीब 8 बजे उसने लोगों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में घटना की सूचना दी। वहीं घटना स्थल पर पुलिस को डूबे युवक के कपड़े और चप्पल मिले हैं। देर रात यहां जाने के कारण आज सुबह से ही गोताखोरों द्वारा युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। 4 बजे आए थे तो गए थे दौड़ने के बाद आए थे, बोला था गंगा जी जाने के लिए, ठीक है। जाने के बाद आए थे नहाने के बाद नहा कर निकल गए थे हम। निकलने के बाद गए थे शौचालय के बाद वो अभी तक नहा रहा था। नहाने के बाद वो हम बोल रहे थे निकल रहा है, नहीं निकला, वो खो गया। तो वहीं पीएनबी बैंक सिमडेगा परिवार के द्वारा आज अपने ग्राहकों के बीच कोविड-19 की सुरक्षा को लेकर मास्क और हैंड सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमडेगा के द्वारा लाभुकों के बीच से वितरण कराया गया, जिस पर बीडीओ ने लोगों को सरकार के जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर विवेक कुमार ने कहा कि बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हमारी ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार की पहल की गई है ताकि लोग सुरक्षित रहें और लोगों को संक्रमण से खतरा न हो।
जैसे कि देखा जा रहा है कि कोरोना अपने चरम पे है, बुरी तरह से फैल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वितरण समारोह के द्वारा इंसानों को जागरूक कर रहे हैं और सैनिटाइजर और मास्क लोगों को बांट रहे हैं ताकि वो लोग अपना सुरक्षा खुद कर सके और अपने परिवार को। तो रोहतास में एक कारोबारी ने यहां पर पारिवारिक कलह से तंग आकर पंखे की यहां पर कुंडी से लटक कर खुदकुशी कर ली है। घटना डेहरी इलाके के न्यू एरिया की है। मृतक की पहचान राजीव कुमार पांडे के रूप में हुई है। वहीं मौका वारदात से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस पूरे मामले की छानबीन लगातार जारी है। राजू पांडे आत्महत्या कर लिए हैं और 1 घंटा पहले। कैसे लोगों को पता चला, क्या मामला? तो लड़का चिल्ला के आवाज कर रहा था तो हम लोग दौड़ के गए तो जैसे कि रूम बंद था, रूम में सुसाइड कर लिया। वो क्या करते थे? वो कहीं बाहर में काम करते थे, यहाँ लॉकडाउन से पहले आए हुए थे। जैसे इनके घर शादी के बाद से ही झंझट हो रहा था, इसके कारण कल भी रात में झंझट हुआ था, पूरा हल्ला गुल्ला हुआ था। वो आज सुबह ये घटना हुआ। पुलिस आई है? तो तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बच्चों को तालाब से निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेजा, लेकिन रास्ते में ही बच्चों ने दम तोड़ दिया। घटना यहां पत्थलगढ़ा प्रखंड के नून गांव की है। बताया जा रहा है कि 10 साल के अशफाक और 8 साल के इमरान दोनों तालाब के मेर से गुजरते हुए घर लौट रहे थे, तभी अचानक फिसलने से एक बच्चा तालाब में गिर गया। दूसरे ने बचाने का प्रयास किया लेकिन वो भी डूब गया। 2 बच्चों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। साकिर मियाँ का बेटा है 2 एगो का अशफाक नाम है और एगो का तो नाम नहीं पता है, लेकिन एगो बहन का बेटा है ना। और वो जो भी है तो उसके बारे में मतलब पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन 2 बच्चा है। दोनों बच्चा को यहाँ से निकाला गया एम्बुलेंस में, जब तक उसको हम अपने से। तो वहीं मोतिहारी जिले के चकिया थाना स्थित यहां बरमदिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में एक कलयुगी भाई ने अपने ही भाई को मामूली से घरेलू विवाद की वजह से कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव कराने गई पत्नी को भी मारकर लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि नाली को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीच बचाव कराने पहुंची भाभी के साथ भी यहां मारपीट कर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को ग्रामीणों ने इलाज के लिए चकिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।